हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञान कोश फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घर घर योजना को मंजूरी दी गई है। तो मुख्यमंत्री घर घर योजना को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली के मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी दी है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर योजना को पूरी तरह से लागू किया जाए, और ये जो योजना रहेगी ये आगामी आने वाले 6 से 7 महीने तक राशन की होम डिलीवरी के लिए है। अब राशन की होम डिलीवरी इसलिए की गई है क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोगों की आवाजाही, घर से बाहर की आवाजाही कम से कम हो सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये घर घर अर्थात होम डिलीवरी राशन की जाएगी। इसे एक क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बनता है कि जो मुख्यमंत्री घर घर योजना है, ये योजना केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से भी जोड़ी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा कि पूरे राष्ट्र में एक ही राशन कार्ड योजना को लागू किया जाए, उस योजना से भी मुख्यमंत्री घर घर योजना को जोड़ा जाएगा। अब ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो हम कुछ बातें दिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। अब दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली का राज्यपाल नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली की अगर हम बात करें राजभाषा की, तो दिल्ली की राजभाषा है हिंदी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि दिल्ली से आता है वो ये है कि दिल्ली कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर बसा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो ये थी सारी जानकारियां जो कि हमने पहले क्वेश्चन से पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आर के सिंह के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। आर के सिंह कौन है? आर के सिंह जो है वो केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री है। तो भारत देश के केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन, अगर क्वेश्चन आता है कि ये उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये उद्घाटन जो है ये भी दिल्ली में ही किया गया है। और दिल्ली के भी चेम्स फोर्ड क्लब दिल्ली में ये स्थापना की गई है इसकी, और इसे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये भी पता लगा कि किसने इसका उद्घाटन किया, ये भी पता लगा कि कहां पर उद्घाटन किया, और ये भी जानकारी मिली कि ये किस किस के द्वारा ये स्थापित किया गया। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी, महत्वपूर्ण जानकारियां है, और दिल्ली के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम इस क्वेश्चन में नहीं पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप को स्थगित किया गया है। तो माफ करिएगा, आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप को स्थगित किया गया है। तो ये किसके द्वारा स्थगित किया गया है? तो आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी के द्वारा स्थगित किया गया है। आईसीसी के द्वारा इसे स्थगित किया गया है। इसका आयोजन कब होना था? तो इसका आयोजन होना था इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में इसका आयोजन होना था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को, वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस का संक्रमण अत्यधिक फैल चुका है, इसलिए जितने भी सार्वजनिक खेल है, सार्वजनिक क्रियाएं हैं, या सार्वजनिक जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन सभी के ज्यादा से ज्यादा उनको रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, या जो इवेंट्स है उन इवेंट्स को आगे स्थगित किया जा रहा है। तो ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है ये अक्टूबर नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन अब इसे 2022 तक स्थगित कर दिया गया। अब इसकी अगली सुनवाई जो है वो वर्ष 2022 में की जाएगी। अब ये आईसीसी द्वारा स्थगित किया गया है, तो हम कुछ बातें आईसीसी के बारे में भी पढ़ लेते हैं।
तो अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करें इसके चेयरमैन कौन है तो इमरान ख्वाजा जो है वो इसके अंतरिम चेयरमैन है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। तो ये सारी जानकारियां हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ में आईसीसी के बारे में भी पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हरसिमरत कौर के द्वारा, अर्थात ऑप्शन डी सही रहेगा। हरसिमरत कौर ने अभी ये जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना की है, तो उसका उद्घाटन किया है। और अगर हम बात करें हरसिमरत कौर की तो हरसिमरत कौर कौन है? वे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में। और जो जोरम मेगा फूड पार्क है इसका उद्घाटन जो है वो मिजोरम में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम में। और इसके द्वारा किस किस को लाभ मिलेगा? तो जो जोरम मेगा फूड पार्क है इसके द्वारा किसानों को, उत्पादकों को, प्रोसेसर को और जो उपभोक्ता है उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब ये मिजोरम में इसकी स्थापना की गई है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो हम मिजोरम के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम में जिले कितने हैं? 8। मिजोरम की राजभाषा क्या है? तो मिजोरम की राजभाषा है मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधर पिल्लई। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरामथंगा इसके मुख्यमंत्री हैं। और अगर एक क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बनता है मिजोरम से कि मिजोरम भारत के कौन से दिशा में स्थित है? तो मिजोरम जो है वो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। तो ये बात आप लोग महत्वपूर्ण थी, आप लोग जरूर पढ़ें। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया है। तो मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है रमेश पोखरियाल द्वारा। रमेश पोखरियाल कौन है? तो रमेश पोखरियाल जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं। तो के भारत देश के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अब मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया है। अब इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि जो कोविड-19 के दौरान जो छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सहायता प्रदान करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वे मानसिक रूप से अब थोड़े से व्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन रूप से प्रदान की जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों जो है वो मानसिक रूप से व्यस्त हो गए हैं, बिजी हो गए हैं। तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना ही मनोदर्पण पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी थी जो इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 45वीं इंडिया आइडिया समिट सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी की जाएगी भारतीय व्यापार परिषद के द्वारा। भारतीय व्यापार परिषद जो है वो 22 जुलाई को, अर्थात इसी महीने 22 जुलाई को 45वीं इंडिया समिट सम्मेलन का इसने मेजबानी की है। तो ये बात इस यहाँ क्वेश्चन से मिलती है। लेकिन जो इस वर्ष इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहेगा, जो मुख्य विषय रहेगा, आज के दिन जो ये समिट सम्मेलन आयोजित होगा इसका मुख्य जो विषय रहेगा वो ये है कि बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे और जितेंद्र सिंह भी इसमें शामिल होंगे जो कि भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। और ये बातें थी जो इस क्वेश्चन से मिली है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रपति के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी
पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अगर हम पी प्रवीण सिद्धार्थ की बात करें तो पी प्रवीण सिद्धार्थ जो है वो 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है। इससे पहले वे राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब उन्हें निजी सचिव नियुक्त कर दिया गया है। और एक क्वेश्चन और भी कई बार पूछ सकते हैं कि उनकी नियुक्ति किनके स्थान पर हुई है, तो वे विक्रम सिंह का स्थान लेंगे, जो कि अब विक्रम सिंह जो हैं वो अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये जानकारियां थी जो इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना है। तो मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बना है, तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अब जो मुफ्त इंटरनेट सेवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका कारण क्या है, क्योंकि बांग्लादेश के अनुसार ये है कि जो कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके बीच में एक अनजानी सी एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, और वो प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जानकारी थी इस क्वेश्चन से। अब आज का अगला क्वेश्चन, द एंड गेम उपन्यास प्रकाशित किया गया। तो जो एंड गेम उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक है एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी जो है वो मुख्य रूप से अपराध लेखक है, जो अपराध से संबंधित वो रचनाएं करते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, और उन्होंने इसी क्रम में द एंड गेम उपन्यास भी प्रकाशित किया है। अब ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, तो ये हार्पर कोलिंग्स द्वारा ये प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अब इस पुस्तक का विमोचन किया गया है तो इसके लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक के लेखक है बलदेव सिंह सदाकर्मण। बलदेव सिंह सदाकर्मण जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। और ये जो बुक रहेगी सूरज कदे मर्दा नहीं, ये मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के अनेक पहलुओं का वर्णन करेगी। तो इसी उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी गई है। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जीएस की भी कुछ वीडियोस डालते हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ मैं ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।